साल 1947 यह एक ऐसी दुखद घटना थी जिसमें यूनाइटेड इंडिया का पार्टीशन शुरू हो गया था। हमारा अखंड भारत विभाजित होने लगा था। पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिर म्यांमार। दरअसल ब्रिटिश इंडिया में कई सारे देश संबंध में थे और वहीं से हमारे अखंड भारत का विभाजन शुरू हो गया था। हमारे अखंड भारत का पार्टीशन केवल जाति और धर्म के नाम पर हुआ। इसके पीछे ब्रिटिश सरकार भी जिम्मेदार थी, क्योंकि हमेशा से ब्रिटिश सरकार फूट डालो राज करो अपनाया है। इतने दंगे हुए थे, इतनी मार काट हुई थी और आज भी हालात वही के वही हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अखंड भारत की, जो 1947 में विभाजित हो गया था। क्या इसे फिर से अखंड भारत बनाना पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे? आज हम समझेंगे अखंड भारत बनाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। क्या अखंड भारत में सारे धर्म एक साथ रहने के लिए एग्री करेंगे? देखो, सबसे पहले समझो अखंड भारत का पार्टीशन क्यों हुआ था। यूनाइटेड इंडिया सेकुलरिज्म देश है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कई सारे धर्म एक साथ सदियों से रहते आ रहे हैं। 1947 के पार्टीशन के बाद हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसमें हर धर्म को समान अधिकार देने का वादा किया गया था। आज भी हमारे देश में धर्म के नाम पर दंगे होते रहते हैं। ब्रिटिश शासन में दो मुख्य पार्टियां थी, जिसमें से एक थी कांग्रेस, जो सेकुलरिज्म होने का दावा करती थी। लेकिन कुछ मुस्लिम नेता जो कांग्रेस पर भरोसा नहीं करते थे, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से एक पार्टी बनाई और अपने समुदाय को भड़काया कि कांग्रेस आपकी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी मुस्लिम लीग ही है। इसके साथ ही हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी पार्टी बनती हैं, जो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने का दावा करती हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का असर पूरे भारत में हो चुका था, क्योंकि उसमें हिंदू और मुस्लिम में अच्छी तरह पड़ चुकी थी। ब्रिटिश अभी तक फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए शासन कर रहे थे और इसी कारण देश का पार्टीशन होना शुरू हो गया था, क्योंकि उसमें मुस्लिम और हिंदू में अच्छी तरह पड़ चुकी थी। इस विभाजन से भूगोल के साथ साथ हिंदुस्तानी भी टूट चुके थे। विभाजन के दौरान इतने दंगे हुए, इतनी लड़ाइयां हुई, लाखों लोगों की जान चली गई और लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। ट्रेनों से लाखों की संख्या में लाशें भेजी जाती थी। आज भी कुछ पॉलिटिक्स पार्टी धर्मों के नाम पे आपस में लड़ाती रहती हैं। विभाजन का घाव इतना गहरा था कि आज भी सीमा पर तनाव और राजनीतिक विवादों से हमारा देश जूझ रहा है और जब तक ये विवाद खत्म नहीं हो जाते तब तक हमारे देश का विकास धीमा रहेगा। हमारे देश में धर्म और जाति के विवाद सदियों से चलते आ रहे हैं। कभी ये भड़काऊ भाषण से शुरू हो जाते हैं, कभी ये धर्म के नाम पर छोटे बड़े करने लगते हैं। ऐसे विवाद अक्सर शिक्षा की कमी से होते रहते हैं और जब तक शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होती है तब तक ये विवाद चलते रहेंगे। हमेशा से धर्मों के नाम पे पार्टीशन होते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप धर्मों की तुलना करना सही है? अक्सर हम धर्मों की तुलना करते रहते हैं, जिससे विवाद बढ़ जाते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत यही है कि हर धर्म को समान रूप से देखा जाए, हर धर्म को सम्मान दिया जाए। धर्मों की तुलना करने की बजाय हमें शिक्षा और पॉजिटिव वैल्यू पर ध्यान देना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर मुस्लिम आतंकवादी हो या फिर हर हिंदू खतरे में हो। अगर कोई आतंकवादी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दो, या फिर कोई खतरे में है तो उसे सिक्योर करो। भड़काऊ भाषण से समाधान नहीं निकलेगा और ये विवाद को भी जन्म देगा। धर्म के नाम पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश मत करो। याद रखना, आपका धर्म ये कहता है कि हम सबसे पहले इंसान हैं। टॉपिक पर वापस आए तो अखंड बनाने का विचार बहुत ही आकर्षक है, लेकिन इसमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 1947 के विभाजन के समय पर जिस तरह से दंगे हुए थे, वही हालात आज भी फिर से वापस आ जाएंगे। इसके बावजूद भी यदि अखंड भारत का सपना पूरा हो जाए तो राजनीतिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। आज हम धर्म के नाम पे दंगे करते हैं, लाखों लोगों की जान ले लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपका धर्म क्या कहता है? 99% लोग नहीं जानते होंगे धर्म के बारे में। कुरान में सूरह अल-हुजरात आयत 13 में कहा गया है, कोई भी इंसान किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता है, सारे इंसान बराबर होते हैं। भगवत गीता में अध्याय 5 के 18वें श्लोक में कहा गया है, हर धर्म एक ही परम सत्य की ओर ले जाता है, ईश्वर हर जीव में है और जीव समान है। बाइबल के अध्याय 22 पद 39 में कहा गया है, अपने पड़ोसी से उसी तरह से प्रेम करो जैसे खुद से करते हो। गुरु ग्रंथ के गुरबानी अंक 349 में कहा गया है, सभी मनुष्य समान है और ईश्वर की नजर में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। हर धर्म में इंसानियत और एकता का संदेश दिया गया है। उम्मीद करता हूँ अखंड भारत का विभाजन कैसे हुआ आपको समझ में आ चुका होगा। क्या आपको लगता है अखंड भारत फिर से बनाया जा सकता है? वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कर दो जो अखंड भारत की बात करते हैं लेकिन धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।